ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए इस पवित्र आराधना में सब कोई भाग लें और ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हम पल्ली की ओर से आप सबों को न्योता करते हैं और स्वागत करते हैं। चले हम सब कोई घुटनी टेकें। प्रभु जो वेदी में आएंगे, पधारेंगे, उनको हम नमन करें, प्रणाम करें। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करें नमन तेरे समान में। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण, सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करें तेरे, तेरे वरदान से। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। इसी वंदना गीत के साथ चले हम वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना श्रद्धा और भक्ति दिखाएं। सब कोई घुटनी टेक कर साष्टांग प्रणाम करें। कृपया सब कोई बैठ जाएं। वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ हैं। वे हम सबों को न्योता करते हैं और कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ,
थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, खुशी दूंगा। यीशु हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु हम सबों को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए चले ईश्वर को हम धन्यवाद दें और प्यार से उनके सामने वेदी में उपस्थित यीशु को हम प्यार से नमन करते हुए बैठ जाएं, उनकी आराधना करें, स्तुति करें, वंदना करें। एक भजन गीत आराधना की है, उनको मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, आंख बंद करें। भक्ति का गीत है। आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु पिता की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु पिता की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु पुत्र 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 की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु आत्मा 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 की, आराधना करें, प्रेम से करें, 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना करें प्रभु पिता की आराधना करें आराधना करें प्रभु पिता की आराधना करें आराधना करें प्रभु पुत्र की आराधना करें आराधना करें प्रभु पुत्र की आराधना करें आराधना करें प्रभु आत्मा की आराधना करें प्रभु आत्मा की आराधना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें। वेदी में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रिस्त का आराधना स्तुति प्रशंसा हो युगानुयुग उन्हीं के साथ। यीशु जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो जो इमानुएल है, ईश्वर हमारे साथ हैं। हम भी यीशु के साथ कुछ पल बिताएं। आइए अपना आँख बंद करें। कुछ समय प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को अपने सम्मुख, अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ, अपने स्त्री पुरुष बच्चों के साथ, परिवार में प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को अनुभव करें। आज का दिन अति पवित्र दिन है। इतवार के दिन हम प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, मिस्सा, बलिदान, गिरजा विनती सब कुछ में भाग लेते हैं। इन दिनों महामारी के चलते हम वे सब से वंचित हैं, पर यीशु से हम वंचित नहीं हैं। यीशु हमारे द्वार में हैं, हमारे घर में हैं,
हमारे परिवारजन में प्रभु यीशु विशेष तौर से उपस्थित रहते हैं और आज विशेष तौर से पवित्र वेदी में उपस्थित परम प्रसाद यीशु हम सबों को अपने साथ ले चलते हैं और कहते हैं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूँगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज का ये दिन 17 तारीख और कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हम भी उस दिन को देखने के लिए नहीं रहेंगे, पर आज का दिन हमारे हाथ में है। आज का दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज का सुबह के लिए सुंदर सूरज किरण, सुंदर उजाला, सुंदर मुस्कुराहट, चिड़ियों की गड़गड़ाहट, पशु पक्षियों की जो सुंदर आवाज़, सब कुछ में ईश्वर की उपस्थिति है। सुंदर हवा, सुबह सुबह कितना सुंदर हवा हमारे शरीर को छू जाने से हमको कितना मलिन लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितना पवित्र लगता है। प्रभु यीशु उसी शांत वातावरण में हम सबों को अपने उपस्थिति का विशेष वर्णन करते हैं। आइए तब मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में जगा दें, उनको अपने घर में रखें, उनको अपने हृदय में जगह देकर प्रभु यीशु ख्रिस्त की बातों को सुने, उनके नियमों का पालन करें। आज के सुसमाचार कहता है, जो मुझे प्यार करता है वह मेरे नियमों का पालन करता है। प्रभु का वचन शाश्वत वचन है। प्रभु का वचन हमारे लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे आत्मा के लिए स्वादिष्ट भोजन है। पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास तो अनंत जीवन का संदेश है। आइए तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार का संदेश को हम सुने। प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं आज के सुंदर सुसमाचार के जरिए से, और वही प्रभु का वचन को हम पढ़ें, सुने और मनन चिंतन करें। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएँ 15 से 21 तक। संत जोहन अध्याय 14 पद संख्याएँ 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना तो पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं दिखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार करेगा और उससे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा।
बाइबल वचन के कुछ प्रमुख वाक्यों को हम मनन चिंतन करें। यदि तुम मुझे प्यार करोगे, यदि तुम मुझे प्यार करोगे। यीशु का प्यार हम सबों के लिए बेसीमा है। वे हम सबों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे। हम सब यीशु को प्यार करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि हम स्नान संस्कार लिए हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजरी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सक्रमेंट में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और विशेष तौर से पवित्र संस्कार ग्रहण किए हैं और पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं और इसलिए यीशु को हम बहुत प्यार करते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे। दूसरा कठिन वाक्य है तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज्ञाओं का पालन करना सबों के लिए कठिन होता है, पर यीशु उसको सहज बना देते हैं कि हम उनके आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि ईश्वर हम सबों को लालन पालन करते हैं। परिवार में बच्चे माता पिताओं का आज्ञा पालन करने से वे दीर्घायु होते हैं, उन्हें ईश्वर आशीर्वाद देते हैं और इसलिए माता पिताओं का आज्ञा पालन करना, जैसे 10 नियम में कहा जाता है, माता पिताओं का आज्ञा पालन करना, श्रद्धा करना और इसलिए हम सब अपने माता पिताओं का आदर करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। उसी प्रकार यीशु को अगर हम प्यार करते हैं तो उनके आज्ञाओं का माने। उनकी आज्ञा क्या है? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। उसके साथ साथ यीशु ने एक नई आज्ञा दिया है कि तुम अपने शत्रुओं को भी प्यार करो और उन्हें क्षमा कर दो। यही है आज्ञा जो हमारे लिए कठिन हो सकता है। दूसरी बात, वही मुझे प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है उसे पिता प्यार करेगा। जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं उसी समय यीशु हम सबों को प्यार करते हैं और इसलिए वे कहते हैं यही मुझे प्यार करता है और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उससे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। आज वेदी में उपस्थित यीशु प्यार के खातिर हमारे लिए वेदी में उपस्थित हैं, अपने को प्रकट कर चुके हैं और वे कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु ये भी कहते हैं कि मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूँ। अपने मित्र के लिए जान दे देने से बढ़कर और क्या प्रमाण है प्यार। यीशु ने हम सबों के लिए प्यार के खातिर सूली पर अपने आप को लटका दिए। आइए मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यार करें, उनको अपने हृदय में जगा दें, क्योंकि प्रभु ने हमें सबसे पहले प्यार किया है। संत पौलुस कहते हैं ये ना समझो कि तुमने सबसे प्यार किया है, पर ईश्वर ने तुमको सबसे पहले प्यार कर चुका है। आइए हम कुछ देर मौन रहें और ये मनन चिंतन करें कि मैं प्रभु को कैसे प्यार करूं, कितना गहरा से प्यार करूं। प्रभु हम सबों के लिए सब कुछ छोड़कर प्यार किया है। मैं व्यक्तिगत तौर से यीशु को कैसे प्यार करूं? चले हम कुछ देर मौन रहें और उसी सवाल का जवाब दें, प्रभु मैं आपको कैसे प्यार करूं?
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हम सबों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए जोन अध्याय 3:16 कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को उसके मुक्ति के लिए भेज दिया, ताकि जो उन पर विश्वास करते हैं सब कोई उसकी मुक्ति की ओर। प्रभु यीशु हम सबों को मुक्ति देने आए, पापों से छुटकारा देने आए। उसका प्रमाण है कि वो हम सबों को प्यार करते हैं। अभी जो महामारी विश्व भर में फैली हुई है, हमें पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, कहाँ हमें मालूम नहीं है, पर ये इतना मालूम है कि हम प्रभु से अनुनय विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो कोई सेवा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी और हमारे प्रशासन, पुलिस, सबों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रार्थना के बल में ईश्वर मनुष्य के प्रति दया करें और उसी दया की सोच से महामारी को सब दिन के लिए हटा दें, मानव को राहत मिले, मनुष्य को जीवन जीने के लिए, उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रभु मदद करें। और इसलिए चले हम जो कोई भी बीमार में है, तकलीफ़ में है, महामारी के चलते मन में अशांति, परिवार में अशांति, उसी क्षण को, उसी पल को प्रभु के हाथ समर्पित करें। परिवार में खुशी लाएं, परिवार में शांति लाएं, परिवार में रोजरी माला करें, माता मरियम की उपस्थिति को अनुभव करें, प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को अनुभव करें। और प्रभु यीशु आपके बीच आ जाएंगे, रहेंगे, साथ रहेंगे और उनका उपस्थिति, प्यार का उपस्थिति और सबों को सब कुछ में मदद करेंगे। आइए कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कृपया लीजिए पंपलेट कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना को हम दोहराएंगे। कोरोना महामारी के समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना। हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे ही हाथों में मानव जाति का जीवन एवं अस्तित्व सुरक्षित है। कोरोना की महामारी से मानव जाति की रक्षा कर, इस रोग से पीड़ित सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर, इस रोग से भयभीत लोगों को हिम्मत दे। इस कठिन समय में वे तुझ पर विश्वास कर दिव्य प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के हित सेवा काम कर सकें। जो डॉक्टर, नर्स और स्वेच्छासेवी जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, अपनी कृपा दे। हे पवित्र आत्मा, जो वैज्ञानिक इलाज के लिए दवा की खोज में व्यस्त हैं, उन्हें अपने प्रज्ञा से भर दे और मार्गदर्शन कर, ताकि वे सही दवा की खोज कर सकें।
हम सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दुनिया के भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप हमारे मरने के समय आवन। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के बड़ाई होवे, आदि में थी अब है और अनकाल तक सदा रहेगी, आमीन। कृपया लीजिए प्रभु उपासना पृष्ठ संख्या 401 गीत नंबर L15। पवित्र संस्कार में यीशु को मातमा आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखा। संस्कार में यीशु को मातमा आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की देह लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को मातमा आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रास्ति आत्मा को सदा समान, पवित्र संस्कार में यीशु को मातमा आदर दिखा, ये शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम विश्वास पूर्वक घोषित करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया और क्रूस पर दुख सहा। वे ही इस संस्कार में उपस्थित हैं। इस ईश्वरीय स्रोत से हम मुक्ति का फल निरंतर पाते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य।
धन्य यीशु का नाम, धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उनका अति शुद्ध बरसंतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, महिमा यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़े होवे, जैसे वो आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत आयो मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु के अति पवित्र हृदय तेरा राज आवे, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।